हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांग स्टडी। दिस इज हरिओम। तो आज हम आपको एच सी एफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। इससे पहले हमने एच सी एफ पर दो क्लासेस अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। हमने एच सी एफ एंड एल सी एम फॉर विजुअली इम्पेयर्ड प्लेलिस्ट बना रखी है। जब आप दिव्यांग स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर किसी भी दृष्टिबाधित छात्र को समझने में प्रॉब्लम होती है तो वह दिव्यांग स्टडी के ऑफिशियल ग्रुप में, और जो लोग हमसे क्लास करते हैं वो क्लास में, या जो लोग कमेंट बॉक्स करना चाहते हैं वो कमेंट में अपना क्वेरी डाल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी या वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिससे 18, 42 तथा 96 में से प्रत्येक को भाग देने पर प्रत्येक दशा में जीरो शेष बचे, या प्रत्येक को भाग देने पर वह पूर्णतया विभक्त हो जाएं। ठीक है, एक ऐसी बड़ी से बड़ी या हाईएस्ट या मैक्सिमम या अधिकतम नंबर ज्ञात करनी है। ठीक है, जिससे अगर हम 18, 42 और 96 जो नंबर होगी बड़ी से बड़ी, उससे हम इन तीनों में भाग देंगे। ठीक है, तो ये तीनों संख्याएं उस संख्या से पूरी पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगी। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर जीरो है नहीं। तो इस तरह से पूछा। तो ऐसे क्वेश्चन में पता ही है आपको भाई बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। हमने आपको एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासापा की परिभाषा ही बताई थी कि एच सी एफ वह बड़ी से बड़ी है, वह अधिकतम या वह हाईएस्ट वह मैक्सिमम नंबर होती है जिससे दी हुई समस्त संख्याओं को अलग अलग भाग देने पर वह पूर्णतया विभक्त हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में भी एच सी एफ ही निकलेगा, एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 18, 42 एंड 96 का एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो ये हमने आपको डिवाइड मेथड बताई थी बहुत अच्छे से। तो बता रहे हैं, पहले हम 18 और 42 को लेते हैं, है नहीं, छोटी सी बड़ी की तरफ चलते हैं। 18, 42, 96 है ना, तो पहले 18 और 42 ले लेते हैं। 18 से 42 को डिवाइड करेंगे, यानी कि छोटी नंबर से बड़ी नंबर को डिवाइड करते हैं। तो 18 बाहर रहेगा और 42 अंदर। तो 18 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे? 42 आ जाए, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54। 3 बार पढ़ोगे तो ज़्यादा आ जाएगा। तो 18 दूनी 36, 2 बार भाग देने पर या 2 कोसेंट आएंगे और 42 के नीचे हम 36 लिख लेंगे। ठीक है, अब 42 में से जब हम 36 को घटाएंगे तो रिमाइंडर कितने? 6 मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो रिमाइंडर मिलते हैं उनसे हम पिछले वाले डिवीजर को या भाजक को डिवाइड करते हैं, यानी कि 6 रिमाइंडर बचे। अब 6 से हम किसे डिवाइड करेंगे? या 6 से फल बचे, इनसे हम डिवाइड करेंगे किसे? 18 को करेंगे। क्यों? 6 से हम 18 को डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि अब इससे पहले हमने 18 से किया था 42 को, तो 18 दूनी 36, 42 के नीचे 36 लिखे, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर मिला हमारा 6। अब 6 से हम 18 को कर रहे हैं, तो 6 का टेबल 3 बार पढ़ने पर 6 3 18 है। तो 18 के नीचे 18 लिख दिए, 18 में से 18 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर या शेषफल 0। तो जिस भाजक से या जिस डिवीजर से या जिस संख्या से पूरी पूरी भाग जाती है या भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, तो वह होता है हमारा क्या? एच सी एफ। तो हमने यहाँ पे 6 से भाग दिया 18 को, 3 बार में पूरा पूरा भाग चला गया। लेकिन भाग किससे दिया है? 6 से दिया है ना। 6 से भाग देने पर 3 बार में, तो यहाँ पे हमारा एच सी एफ 6 होगा, ना कि 3। 6 क्यों होगा? क्योंकि 6 से भाग देने पर पूरी पूरी भाग कंप्लीट हुई है, यानी कि रिमाइंडर 0 आया। 6 3 18, 18 के नीचे 18 लिखे, रिमाइंडर 0। तो इस तरह से हमारा इन दोनों का 6 आ गया। ठीक है, यानी कि लेटेस्ट वाला डिवीजर ही एच सी एफ होता है। तो हमने क्या किया था, पहले 18 से 42 को दिया, 18 दूनी 36, 42 के नीचे 36 लेके रिमाइंडर 6। अब रिमाइंडर 6 से हमने दोबारा दिया किसे? 18 को। 6 3 18 है, तो 3 बार में 18 आ गया, 18 के नीचे 18 लिखे, रिमाइंडर 0। तो लेटेस्ट वाला डिवीजर या लेटेस्ट वाला भाजक या लास्ट में ऐसी संख्या जिससे हमने भाग दिया है, तो लेटेस्ट में कौन सी संख्या थी? 6। तो इन दोनों का 6 आ गया। ठीक है, एच सी एफ किसका किसका? 18 और 42 का, 18 और 42 का एच सी एफ आ गया 6। अब जो 2 का निकलता है एच सी एफ, उससे हम जो तीसरी वाली नंबर होती है, उधर हमारा 96 है। ठीक है, अब हम 6 से 96 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, या इन दोनों का एच सी एफ निकालेंगे। तो 6 से 6 बाहर रहेगा, 96 अंदर रहेगा। तो 6 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 96 आ जाए, या 6 से डिवाइड करते हैं?
तो 96 को 6 एकम 6, 3 बचे, 6 उतार लिए, 6 6 जा, यानी कि 6 से 16 देने पर, 16 बार में भाग देने पर 96 कट जाएगा पूरा। ठीक है, 6 का टेबल 16 बार पढ़ने पर 96 आ जाएगा, 96 के नीचे 96 लिख देंगे, यानी कि 6 का टेबल 16 बार पढ़ने पर 96 आ जाएगा, 96 के नीचे 96 लिख देंगे और रिमाइंडर 0। तो 6 से डिवाइड करने पर, डिवाइड की प्रोसेस कंप्लीट हुई है, तो यहाँ पे 6 और 96 का भी HCF 6 ही आ जाएगा। तो यानी कि तीनों का हमारा HCF यानी कि मासा कितना आया 6। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 6 होगी, जिससे आप 18, 42 और 96 को, इनमें से प्रत्येक को भाग दोगे ना अलग अलग, तो ये पूरी भाग चली जाएगी, यानी कि रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो आप करके देख लेना। और 6 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 18 को भाग दो आप, और 42 को भाग दो आप, और आप 96 को भाग दो, तो तीनों को एक साथ काट दें, कोई नहीं होगी, आप देख लेना। और आप 6 से चेक करके भी देख सकते हो, 6 से देखो 18 भी कट रहा है, 6 से देखो आप 42 भी कट रहा है, 6 से 96 भी कट रहा है पूरा। इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे और रिमाइंडर 0 मिल जाए। तो आंसर हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। तो अगर कभी भी ऐसे पूछे भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, या भाई अधिकतम, भाई हाईएस्ट, या भाई ठीक है मैक्सिमम नंबर, तो क्या करना है यहाँ पे, मतलब, और पूछे कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो कि जिससे इतने 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 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष बचे या पूरा भाग चला जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो है वो है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप या धारिता ज्ञात करो जिसकी सहायता से हम 28 लीटर, 42 लीटर और 98 लीटर, कितना है 28, 42 और 98 लीटर की टंकियों में भरे तरल पदार्थ को माप सकें। ठीक है, तो उस बड़े से बड़े बर्तन की माप पूछ रहा है जिसकी सहायता से हम 28 लीटर, 42 लीटर और 98 लीटर, ठीक है, के टंकियों में भरे तरल पदार्थ को एक साथ मापा जा सके। ठीक है, एक साथ माप सकें या एक साथ मापा जा सके, ऐसे बोलेगा। मतलब जैसे हमें एक ऐसा बर्तन चाहिए जो बड़ा सा बड़ा बर्तन हो, ठीक है, उससे बड़ा कोई ऐसा बर्तन ना हो, और मतलब जैसे वो बर्तन है उससे अगर हम मापेंगे तो जैसे हमारा यहाँ पे 28 है, तो अगर हम पूरा नब्जाई से 28 वाले को अगर हम 3 लीटर का बर्तन हमने लिया तो 3 ने 27, 9 बार में तो 27 लीटर निकाल लेंगे, लेकिन तब भी एक बच जाएगा, है नहीं, बच जाएगा नहीं बच जाएगा। 5 लीटर का बर्तन लेके उससे मापेंगे तो 55 25, तब भी 3 बच जाएगा, है नहीं, बताओ। तो 6 का लेंगे तो 6 6 24, 4 बार में 24 लीटर, तब भी 4 बच जाएगा। तो इस तरह से, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में भी HCF निकलता है। तो हम HCF निकालेंगे तो 28, 42 और 98 का HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहले हम 28 से 42 को डिवाइड करेंगे, तो 28 से जब हम 42 को डिवाइड करेंगे तो 28 बाहर रहेगा और 42 अंदर रहेगा, तो 28 एकम 28, 42 के नीचे 28 लिख देंगे, रिमाइंडर कितने 14 है नहीं, 42 में से 28 जब घटाएंगे हमारे 14 बचे। अब हम 14 से 28 को दोबारा करेंगे, तो 14 दूनी 28, 2 बार में 28 आ गया, 28 के नीचे 28 लिखे और सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर इज 0। तो इनका हो गया कितना 14, 14 हो गया, 14 से भाग देने पर पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई है नहीं, तो 14 हो गया हमारा 28 42 का। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, अब हमें जिन दो संख्याओं का निकल गया 14, अब हमें 98 है, तो 14 से 98 को करेंगे क्योंकि 14 छोटा है 98 बड़ा है, तो 14 बाहर रहेगा 98 अंदर, तो 14 का टेबल 7 बार पढ़ने पर 98 आ गया, 98 के नीचे 98 लिखकर सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 14 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर 98 मिल गया, 98 में से 98 को हटाया तो शेषफल 0, तो यहाँ पे भी 14 आ जाएगा। तो भाई बड़ा सा बड़ा बर्तन 14 लीटर का होगा, ठीक है, जिसकी सहायता से हम एक साथ माप सकते हैं तीनों टंकियों के तरल को, या कोई लिक्विड लगा लो। जैसे 14 लीटर से जो 28 वाला है ना, 28 वाले को हम मापेंगे तो 2 बार में देखो 14, एक बार में 14 निकालेंगे, दूसरी बार में 28 हो जाएगा। 42 वाले में क्या है, एक बार में 14, 2 बार में 28, 3 बार में 42। ऐसे 98 वाले को 1 2 3 4 5 6 7 7 बार में 98 का भी माप सकते हैं। और 14 से बड़ा बर्तन नहीं है जिससे हम तीनों को माप सकें एक साथ, है कोई तो देख लेना।
तो ऐसी सिचुएशन में HCF ही निकलता है। और देखो यहाँ पे हम 2 वाले बर्तन से भी माप सकते थे, 2 से हम 28 वाले को 14 बार में माप सकते थे, है नहीं है, दो निकाला, फिर 2 निकाला, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 2, 2, 2, 2 ऐसे करके। ऐसे ही हम 42 वाले को भी माप सकते थे, कितनी बार में, 2 वाले से 21 बार में, है नहीं है। 98 वाले को 2 से मापते तो 49 बार में। और 7 वाले से भी माप सकते थे, 7 से 28 वाले को 4 बार में, है नहीं है। 42 वाले को 6 बार में, और जो उधर हमारा क्या था 98 था ना, तो उसे 14 बार में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बड़े से बड़ा पूछा था, बड़ा से बड़ा, तो बड़ा से बड़ा 14 है, ठीक है, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा बार में नापना पड़ेगा। तो 14 वाले से देखो 28 को 2 बार में ही कर सकते हैं, और 42 वाले को मापने से मतलब है कि मतलब निकालेंगे ना तो बर्तन में पूरा पूरा बचे, बिल्कुल बचे नहीं उसमें, मतलब पूरा पूरा नापा जा सके, क्योंकि हमने 28 लीटर है उसमें, और 14 लीटर के बर्तन से हम मापेंगे ना, ठीक है। तो 14 एकम 14, फिर एक बार में 14 निकल गया, 14 दूनी 28, 2 बार में 28, तो इस तरह से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 42 में भी और 98 में भी ऐसे ही। तो आंसर हमारा क्या होगा, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप 14 लीटर की होगी, कितने की, 14 लीटर की। तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग ग्रुप में, और जो लोग हमसे क्लासेस लेते हैं वो क्लास में इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।